हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरी कहानी मेरी जुबानी पार्ट 19। सो आज तुमको मैं बताने वाली हूँ कोचिंग का इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। जो सारे बच्चे सोचते हैं मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, यूट्यूब से पढ़ लूंगी, यकीन बैच से नहीं पढ़ना चाहते हैं, उम्मीद बैच से पढ़ना चाहते हैं, या यूट्यूब पे अनअकैडमी का भी फ्री लेक्चर्स है, बहुत लेक्चर्स हैं। सो मैं तुम्हें ना बताने वाली हूँ और तुम्हारा दिमाग आज लिटरली खोलने वाली हूँ कि तुम अपने लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, सब चीज इंसान को फ्री में मिल जाता ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सबसे पहली बात तो अगर कोई इंसान मिनिमम कॉस्ट में तुमको एक पेज दे रहा है, एक तरीका बता रहा है, तुमको एक फ्लो में बहने बोल रहा है कि अगर तुम इस फ्लो में बहोगे तो तुम किनारे तक पहुंच जाओगे, तो तुमको लगता है कि उस फ्लो में बहने के लिए भी पैसे बचा के रख लो अपने पास, और इतने बड़े सपने के लिए फ्री में पढ़ो पैसे बचा के और सिलेक्शन पाओ। ठीक है, तुम्हें बहुत वियर्ड लगेगा कि यार मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये दीदी क्यों इतना ज्यादा चिल्ला रही है कि यकीन बैच ले लो, यकीन बैच ले लो। सबसे पहली बात, आप ये कमेंट पढ़ो, पॉज करो वीडियो और ये कमेंट पढ़ो। पढ़ लिया ना? क्या किया बंदी ने? पैसा बचाया, साल बर्बाद, लो टॉन्ट सुनो और अनसक्सेसफुल का टाइटल लेके जिंदगी भर रहो। तुम्हें 4000 बचाना है यार, सच में यार, तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तुम एक कोचिंग में पढ़ोगे, तुम्हें स्ट्रेस होगा कि यार इतना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मुझे आगे का एक बैकलॉग का जो टेंशन होगा ना वो तुम्हें पढ़ने को कहेगा कि नहीं यार, कोचिंग में इतने आगे टीचर चले गए, मेरा बैकलॉग हो रहा है, मुझे पढ़ना है, बैकलॉग हो रहा है, पढ़ना है, टेस्ट है, पढ़ना है। अपने ऊपर ले लो भाई, ना टेस्ट दे रहे हो, ना कोई बाउंडेशन है कि ये चैप्टर इतने दिन में करना है। हाँ भाई, सब बोलता है फ्री में पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे? पैसे बचा रही थी मैं, पैसे बचाने के चक्कर में साल ही बर्बाद कर दिया यार, ये बोलोगे? थोड़ा सा तेज आवाज में बोल रही हूँ क्योंकि जब समझाना होता है मुझे तो मैं डांट के समझाती हूँ। बोलोगे ये? अब क्या ये लड़की अपने माँ बाप को क्या जवाब देगी कि मैं आपके 4000 रुपए बचा रही थी, इसके वजह से आज मैं नाकामयाब हूँ, इसके वजह से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। 502 बंदी ने सेल्फ स्टडी से लाया, कितना मेहनत किया होगा इसने। अगर उसको एक फ्लो मिल जाता, टेस्ट देती बंदी, रेगुलरली पढ़ती, एक पुश मिलता, रोज कोचिंग का प्रेशर, टेंशन। 502 कम नंबर है क्या? 502 लाने में मेहनत नहीं लगता? बहुत मेहनत लगता है। अगर उसको वो पुश कॉन्स्टेंटली मिलता रहता, वो टेंशन उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहता, क्या ये 600 नहीं ला सकती थी? चलो बताओ, ये लड़की 600 नहीं ला सकती थी? मैं तो एक भी साल ऐसा नहीं किया है कि मैं सेल्फ स्टडी, अपने ऊपर विश्वास नहीं, मुझे पता है मेरी औकात ही नहीं है कि मैं रोज इतना कंसिस्टेंटली पढ़ पाऊं। सबको सबका पता होता है, ठीक है, कि कौन कैसा है कौन नहीं है। मुझे अपनी सारी खामियां, सारा वीकनेस पता है। नहीं तनीषा, यू नीड अ कांस्टेंट पुश, यू नीड दैट टेंशन कि नहीं यार बैकलॉग हो रहा है, पढ़ना है, क्लास लगा है, पढ़ना है, टेस्ट है, पढ़ना है। सेल्फ स्टडी मैं करती पर इतना एफिशिएंटली नहीं करती। और बात हुए फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट, तो आज तो तुम लोग सुनो, आज तो मैं बोलूंगी। फाइनेंशियली वीक किसको बहाना दे रहे हो? अपने आप को। 2 हाथ 2 पैर लेके तुम बहाना दे रहे हो कि आई एम फाइनेंशियली वीक, माय फादर और मदर कांट अफोर्ड। कितने साल के हो? 12 तो क्रॉस किए हो गए, 18 साल के तो हो गए, 12 तक तो पढ़े हो, कुछ तो काम करके 4000 कमा सकते हो। मैं क्यों नहीं और कोई कोचिंग का प्रमोशन कर रही हूँ? मैं अनअकैडमी का प्रमोशन आया है मेरे पास और बहुत अच्छे मुझे उसकी वैल्यू मनी मिलती, मैं क्यों नहीं किया? मैं क्यों हमेशा तुमको पीडब्ल्यू, अरे अलग सर को तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा, अलग सर को तो ये भी नहीं पता होगा कि कोई लड़की है जो पीडब्ल्यू को प्रमोट कर रही है, और ना मुझे वो क्रेडिट चाहिए। मुझे अच्छा काम करना है, वो मैं कर रही हूँ। मैं नाम के लिए हर चीज नहीं करती हूँ। अगर मेरे नजर में कोई इंसान अच्छा है तो मैं उसको करूंगी प्रमोट दिल से। हर चीज पैसे के लिए क्यों यार, क्यों? यार मेरे पापा ने पता है बचपन से सिखाया ही
छोटी थी, पता है मेरे पापा ने बहुत चीज सिखाया है मुझे। कोई चीज समय के साथ मैंने सीख लिया है, कोई कोई बातें अभी तक मेरे दिमाग में है पर मैं उसको समझ नहीं पाया है, वो मैं समय के साथ सीखूंगी। तो हम लोग वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। मेरी सगी बुआ थी, सगी बुआ पापा की बहन, और पापा मम्मी आगे निकल गए थे और मैं बुआ के साथ थी और मुझे प्यास लगा था। मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में होंगी, लेकिन मैंने उनसे एक बार नहीं बोला बुआ पैसा दे दो मुझे, 20 रुपए दे दो, मुझे बिस्लरी का बॉटल खरीदना है। मैं बोला नहीं, मम्मी पापा मिलेंगे तो खरीद लेंगे। ठीक है, बच्ची थी, पापा ने सिखाया कि कभी किसी से पैसे मत मांगना, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, मुझे यही समझ में आया होगा। पर वही बात है ना, इतनी क्लोज रिलेटिव थी, उससे तो मान सकती थी। अभी एक लड़के का मेरे पास कमेंट आया, आप तो हर वीडियो में कहते हो कि आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, क्या मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो? मैंने कमेंट पढ़ा, हंसा और फिर बोला कि एक वीडियो में तो कवर करूंगी, सिखाऊंगी बच्चों को ये बात भी, नीट प्रिपरेशन के लिए बस क्या पढ़ना है क्या नहीं ये जरूरी नहीं होता। लाइफ लेसन को इंसान सिखा दे ना, वो चीज ले लेना तुम लोग, ठीक है। अभी कितने लोगों को बकवास लग रहा है, मेरी कहानी मेरी जुबानी बकवास है, ठीक है, लगे, ठीक है। तो फिर मैंने उसको लिखा, नो आई कांट हेल्प यू फाइनेंशियली। मैं इतने पैसे कमाती हूँ क्या यार? साउथ इंडियंस बोल बोल के थक चुके, सबटाइटल लगा दो। मेरे पास इतने पैसे आए ही नहीं अभी तक यूट्यूब से कि मैं एक लैपटॉप भी अफोर्ड कर पाऊँ। जिस दिन लैपटॉप आएगा मैं सबटाइटल लगा दूंगी वीडियो के आगे। और मुझे बहुत शर्म आती है कि आप 21 एंड मैं अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने में बहुत शर्माती हूँ। तो मैं जब कमाऊंगी तो ही मैं लैपटॉप लूंगी और तो ही मैं सबटाइटल लगाऊंगी। जिसको जो सोचना है सोचे। यार मुझे साउथ इंडियन से कोई पर्सनल दुश्मनी होगी क्या? मुझे तो और अच्छा लगेगा, मेरे वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंच रही है, ज्यादा लोग का फायदा हो रहा है। लेकिन लोगों को लगता है कि साउथ इंडियन से कोई मतलब ही नहीं रखता। ठीक है, एक बात बता रही हूँ, वो लड़का था, इतना तो बड़ा होगा ना कि कुछ दुकान में या कुछ कहीं भी जाके कोई काम कर सके। अरे मैं तो लड़कियों को भी बोल रही हूँ यार, इज्जत का काम करना। इज्जत वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इज्जत वाले काम में मेहनत ज्यादा, पैसे कम होते हैं। लड़कियां लोग बेइज्जत वाला काम, मतलब वो लड़कियां लोग ना दूसरा काम प्रेफर करती हैं जिसमें मेहनत कम और पैसे बहुत ज्यादा। मैंने देखा है, सच बता रही हूं मैं। कोटा में लड़कियां रेड लाइट एरिया में जाती थी। अब तुम बोलोगे व्हाट? आई वाज आल्सो लाइक व्हाट? सोच सकते हो क्यों क्या इतने पैसे की उनको जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी तो कुछ अच्छा काम कर लेती, कहीं ऑनलाइन जॉब कर लेती या कहीं, मतलब मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि तुम्हें अपने नेसेसिटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, कभी पैसे तो कभी मत मांगना। एक बार आदत पड़ गया तो हमेशा हाथ फैलाओगे। याद रखना, देने वाले को कभी कम नहीं होता है और लेने वाले का कभी पूरा नहीं होता है। जो हाथ ऐसे फैला के मांगेगा उसका कभी पूरा नहीं हो सकता, जो ऐसे हाथ करके देगा उसका कभी कम नहीं हो सकता। अगर मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक होते ना, मैं कुछ तो करती अपने लिए, कुछ तो कमाती ताकि मैं पढ़ सकूं, अपने लिए तो स्टैंड ले सकूं। मुझे शर्म नहीं आता, लेकिन मैं घटिया काम कभी नहीं करती। देखो, दिस बॉडी जो हमें भगवान ने दिया है, दिस इज सो प्रेशियस and this is more precious than Kohinoor jewelry, you know. And you girls think that किसी को भी कैसे how do you think that it is accessible to everyone? Yeah, this body is accessible to only one most deserving person, not for everyone. How can you use this for earning money? Means I'm getting emotional. I don't understand the feeling of those girls. यार इतना क्या तुम्हें? I don't wanna talk on this topic. I just wanna say कि देखो, अपने लिए तुम्हें कभी ना कभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी लो, चाहे कल लो, चाहे परसों लो। Even that will be better than listening to your parents' taunt after getting unsuccessful in your life. You know what? बस एक चीज बोलना चाहूंगी, 4000 बहुत ज्यादा नहीं होते।
इतना तो तुम लोग अपने आप को काबिल समझ लो कि कुछ तो काम करके 4,000 आ ही जाएगा। पढ़ लेना। कितना बैकलॉग होगा? 1 महीना, 1 महीना बैकलॉग होगा। 1 साल तो बर्बाद नहीं होगा ना। पैसे नहीं है तो कभी कभी भी बिल्कुल भी मत बोलना, बिल्कुल भी। पैसे नहीं है, कमा लूंगी, आ जाएंगे। मैंने भी उस कमेंट में बोला कि देखो अभी आई कांट अफोर्ड दैट लैपटॉप टू ऐड सबटाइटल इन माय वीडियो। वंस आई अफोर्ड इट आई स्टार्ट एडिंग सबटाइटल। अब ये कोई ना बोला कि भाई इतने मेरे 18,000 सब्सक्राइबर है, तुम लोग थोड़ा डोनेशन कर दो तो लैपटॉप क्यों मांगू मैं? हाथ पैर नहीं है क्या? 2 हाथ है 2 पैर है, क्यों मांगू मैं? मांगू ही क्यों? हर चीज फ्री में, हर चीज फ्री में। छी, हर चीज फ्री में क्यों चाहिए तुमको? तुम कोई चीज फ्री में करोगे किसी के लिए? बोलो। तुम सुबह से लेकर रात तक मेहनत करोगे। यू डोंट एक्सपेक्ट टू अर्न मनी, यू डोंट डिजर्व टू ईट 2 मील्स अ डे। कहां से आएंगे वो मील्स? पैसे से ही तो आएंगे। यू डोंट डिजर्व टू वियर क्लोथ्स। कितना साल मांगोगे? कितना साल तक मांगोगे? चलो बताओ, बताओ। कभी ना कभी तो कमाना चालू करोगे। अपने पढ़ाई के लिए नहीं कमा पा रहे क्या? हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम करते रहोगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। सबके पास 2 हाथ है, सबके पास 2 पैर है। इज्जत से काम करो। क्यों नहीं पैसा मिलेगा यार? दिमाग नहीं है? कितने छोटे हो, कितने छोटे हो कि कुछ काम नहीं कर सकते। बस एक बात बोलना चाहूंगी, हिम्मत तो करके देखो। वो प्यार वाला तुम्हें तो याद ही होगा, बहुत बार आता है सामने कि अगर किसी इंसान को शिद्दत से प्यार करो तो कायनात भी मिला देती है। वो सिर्फ प्यार के लिए नहीं होता बच्चा, वो हर चीज के लिए होता है। कोई भी चीज, कोई भी ड्रीम, कोई भी एम को अगर तुम शिद्दत से चाहोगे ना, पूरी कायनात तुमको मिला देगी उससे। अगर तुम पूरी शिद्दत से चाहोगे डॉक्टर बनना, पूरी शिद्दत से चाहोगे सक्सेसफुल होना ना, तो पूरी कायनात जुट जाएगी और तुमको एक दिन सक्सेसफुल बना देगी, बना देगी। हमेशा जो रूल है उसके हिसाब से चला करो और कभी भी अपने आप को एक्सक्यूज देने की सोचना भी मत। एक बार ये आदत पड़ गया ना एक्सक्यूज देने का, जिंदगी भर एक्सक्यूज ही देते रह जाओगे। यार मेरा ये नहीं हुआ इसलिए, यार मेरा ये नहीं हुआ इसलिए। मैं तो हमेशा, हाँ मैंने ये किया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ मैंने वो किया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी गलती थी यार, थी मेरी गलती, मान लिया ना गलती, अब आगे बढ़ रही हूं ना। रोज तो सुनती हूँ यार, तुम लोग तो मम्मी पापा का सुनने में इतना तुम लोग का बीपी हाई हो जाता है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों का सुनती हूँ जिनका कभी शक्ल भी देखा ना, कभी उनका हक होता है मुझे बोलने का, उन लोग का मैं सुन के सह लेती हूँ बस तुम लोग के लिए। और तुम्हें लगता है कि यार मम्मी पापा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? वो तुमको जन्म नहीं दिए, पाले नहीं, पोसे नहीं, प्यार नहीं किए, क्या नहीं किए? तुमको इसीलिए ना सुनाते हैं ताकि तुम एक दिन काबिल बन जाओ। ये तुमको प्यार करना छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे, क्या कर देंगे यार? कैसे? ठीक है मम्मी पापा सुनाते, मेरे पापा भी मेरे से गुस्सा है, कल से मैं रो रही हूँ, ठीक है गुस्सा है, गुस्सा है, प्यार थोड़ी करना छोड़ देंगे यार। मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, यार मम्मी पापा टॉन्ट कर रहे, दीदी मुझे घर में रहने का मन नहीं करता, मम्मी पापा डांट रहे हैं। अरे उनको बोलो मारे, तुम गलती करो तो मार भी खाओ ना, कम से कम काबिल तो बन जाओ। मम्मी पापा ही तुमको सिर्फ काबिल बनाना चाहते हैं, ये दुनिया तो तुमको एकदम बदनाम करके ही छोड़ेगी। वही बात है ना, बेटियों के नखरे तो सिर्फ माँ बाप उठा सकते हैं, दुनिया तो उंगलियों उठाने के लिए है। कितनी अच्छी लाइन है ये, बेटियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी, ये दुनिया सिर्फ उंगली उठाने वाली है। और मम्मी पापा तुमको काबिल देखना चाहते हैं। मम्मी पापा चाहे जितना बोले, भाई उनका हक है तुम्हारे ऊपर, वो बोलेंगे और तुमको सुनना पड़ेगा, हमेशा सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम पूरे उनके हो और किसी के नहीं हो। पूरा हक तुम्हारे ऊपर ना उनका ही है। पता नहीं आजकल के जेनरेशन को क्या हो गया है, बॉयफ्रेंड गंदी गंदी गाली देके चला जाए, फिर 6 महीने बाद लव यू बोल के आ जाए रिलेशनशिप में, ओके मूव ऑन हो ही नहीं पाए,
मम्मी पापा कुछ थोड़ा सा बोल दे तो इतना बुरा लग जाता है, जैसे बाप रे बाप क्या ही हो गया। दिमाग से काम लो, बहुत कुछ सिखा रही हूँ मैं इस सीरीज के थ्रू तुम्हें, वरना मुझे तो ये बताना था ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नीट में तो बायो एनसीईआरटी आता है, एनसीईआरटी से ही तो कोर्स आता है। मैं बकवास कर रही हूँ क्या? सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना, उसको ये चीज का नॉलेज होता है, क्या सही है क्या गलत है, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, भगवान पे विश्वास रखना। पता कॉन्वेंट के बच्चे 2-4 शब्द इंग्लिश बोल के भगवान क्या होता है, मैं देखा है, अरे सच देखा है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, लाइक मेरा जो है ना घर का जो रिंग क्या बोलते हैं, घर का जो बेल है उसमें ना वो भजन वगैरह लगा हुआ है। तो 2 बहुत ही मैच्योर इंसान आए थे हमारे घर में, एंड जब वो बेल किसी ने बजाया और वो भजन बनना स्टार्ट हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि इधर इनके घर में डिंग डोंग वाला बेल नहीं है, भगवान का भजन बज रहा है। I was like, इसमें हंसने वाली क्या बात है यार? नहीं मानते भगवान को, नहीं मानते, ठीक है यार, उनका संस्कार, अब क्या बोलूं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ तो सीखने मिला होगा मेरे वीडियो से। बाय।